अभी अब क्लास के बाद, अभी यही था, स्टार्ट कर लिए होते हैं, अब ऑनलाइन कर दिया ना, फिर क्लास के बाद मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बोलो। हाँ, डिपेंड करता है कि वो हॉस्टल तुम किस पर्पज से ले रहे हो। एजुकेशन पर्पज से ले रहे हो, पर्पज तो माफ है। एजुकेशन के लिए वही पीजी और लॉज लेके कहीं रहते हो तो उस पर टैक्स लगेगा। सर्विस है वो, टैक्स लगेगा आपको। हाँ, फिर वही बात, फिर छुट्टा छुट्टा ही है, छुट्टा छुट्टा मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट नॉट क्रॉस द 40 लाख पर ENM। ठीक है, और एंड सेकंड, he is the not registered, he is the not a person of the registered in GST। वो GST के रजिस्टर्ड पर्सन भी नहीं है, इसलिए जैसे GST आपसे वसूल नहीं सकता। एक तो 5 रुपया के किराए में 4 रुपया देते, ऊपर से आप सर्विस शायद हो गए। आगे बोल। हाँ, नहीं है, मेडिकेयर फ्री है, सर्विस है, वो सर्विस प्रोवाइड कर, लेकिन वो सर्विस फ्री कर रहा है गवर्नमेंट ने, उसको टैक्स स्लैब से बाहर रखा है। मेडिकेयर का तो लिखवाया था ना मैंने। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, इन सारी चीजों पे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, ये कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाइए भाई। हाँ, चलो ठीक है। HSN एंड SAC कोड। ठीक है, HSN एंड SAC कोड। क्या हुआ, कोई दिक्कत है, बोलो। देखो, HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर। ठीक है, और SSC का मतलब होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी एक बात समझ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और यहीं से गुड्स एंड सर्विस को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक ऐसा 8 कॉलम बना होता है, छोटा हो गया क्या ये, इक्वल नहीं हुआ, कितना हुआ, 5, 6, 7, 8, ये 8 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं, HSN कोड जो होता है ना, HSN कोड जो होता है वो 8 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है बाबू, 8 डिजिट कोड होता है। और ये इंडिया का नहीं होता, एक बात ध्यान में बैठा लेना, ये होता है इंटरनेशनल कोड। यानी कि जो वैल्यू इस कोड की इंडिया में है, वही वैल्यू उस कोड की क्या होगी, ऑल वर्ल्ड में होगी। ठीक है ना, पूरे विश्व में होगी। आ रही है बात समझ में। हार्मोनाइज सिस्टमेटिक नॉमिनिक्लेचर का मतलब होता है एक ऐसा कोड जो आइडेंटिफाई करता है कि गुड्स है, गुड्स किस टाइप का है, किसके लिए है ना, किस क्वालिटी का है। आ गई बात समझ में।
अब देखो, ये शुरू का जो दो बॉक्स है बाबू, ये शुरू का जो दो बॉक्स है दिख रहा है आपको, पहला और दूसरा, ये पहला और दूसरा जो बॉक्स है ना, ये किसी भी प्रोडक्ट के ब्रॉड कैटेगरी को बताता है। किसको बताता है? ब्रॉड कैटेगरी को, ब्रॉड कैटेगरी को। जैसे हमने बोला कोल्ड ड्रिंक, क्या बोला? अब कोल्ड ड्रिंक में तो कुछ भी आ सकता है, आ सकता है नहीं आ सकता? पेप्सी ले लो, थम्स अप ले लो, माजा ले लो, सब कुछ ले लो। इवन कोल्ड ड्रिंक बोल दिया तो ठंडा पानी भी कोल्ड ड्रिंक में आ जाएगा, आ जाएगा ना? मैंने तो बोला नहीं कि मुझे कोल्ड ड्रिंक में क्या चाहिए, तो उसकी क्या होती है? ब्रॉड कैटेगरी। किसी भी प्रोडक्ट की, जैसे मैंने बोला ना गारमेंट्स, गारमेंट्स, गारमेंट्स मतलब क्या होता है? कपड़े जो हम पहनते हैं, गारमेंट्स, ठीक है? गारमेंट्स क्या है? ब्रॉड कैटेगरी है। अब उसमें कॉटन के भी हो सकते हैं, सिंथेटिक्स भी हो सकते हैं, और वो क्या होते हैं, वो नाइलॉन वाले भी हो सकते हैं, एंड अदर टाइप्स ऑफ। हाँ, तो ब्रॉड कैटेगरी क्या होगा तुम्हारा? क्लॉथ यानी गारमेंट्स। बात समझ में आई? तो पहला जो दो कोड होता है ना, दो कोड, पहला जो दो कोड है, जैसे मान लो इसमें हमने एक दो मत भरना, नहीं तो कह दो सॉरी, अब एक दो लिखे तो एक दो, अरे एक दो कर रहे हैं तो कोई किसी का कोड हो जाएगा ना, ठीक है? 0 0 मान लेते हैं। ये पहला जो दो बॉक्स है 0 0 का, ये क्या बताता है आपको? किसी भी प्रोडक्ट का ब्रॉड कैटेगरी, ठीक है? जो आगे का दो कोड है वो क्या बताता है? सब कैटेगरी। यानी आगे का ये जो दो कोड है वो क्या बताएगा बाबू? सब कैटेगरी। सब कैटेगरी का मतलब गवर्नमेंट है, कैसा गवर्नमेंट है? कॉटन है, नायलन है ना, पॉलिस्टर है, कैसा है? तो ये सब कैटेगरी में आ गया, ठीक है? बात समझ में आया? पहला क्या है? ब्रॉड कैटेगरी। दूसरा क्या है? तीसरा जो कोड होता है बाबू, वो आइटम को स्पेसिफाइड करता है। आइटम को क्या बताता है? आइटम। यानी कि अब उस कॉटन क्लॉथ में क्या है? शर्ट है, पैंट है, जींस है, क्या है? धोती है, कुर्ता है, क्या है? कॉटन का कौन सा चीज है? यानी आइटम को क्या करता है? स्पेसिफाइड करता है। और ये नेशनल लेवल पे नहीं होता, ये कैसे होता है? इंटरनेशनल लेवल पे होता है। कैसे होता है? इंटरनेशनल लेवल पे होता है, ठीक है? और जो लास्ट के दो कोड हैं, चौथा जो लास्ट के दो कोड है वो क्या बताता है? कि वो जो वस्तु है ना, जो भी मतलब क्लॉथ है, वो किसके लिए है स्पेसिफिकली। जैसे तुमने बोला कि मेडिकेयर में सर, तो मेडिकेयर में तो हम ट्रीटमेंट कराने जाते हैं ना, तो मेडिकेयर तो जीएसटी से बाहर है, तो फिर हमें उस सर्विस पर टैक्स नहीं देना। अगर कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल तुमसे अगर चार्ज मांग लेता है, तुम उस पर क्लेम कर सकते हो। अरे ये बात समझ में? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। यहां पे बताता है किसके लिए है? मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, किड्स के लिए है, किसके लिए है? ये चौथा कोड आपको ये डिसाइड कर देता है ये है किसके लिए। पहला में उसकी ब्रॉड कैटेगरी क्या है, दूसरा में सब कैटेगरी क्या है, आइटम स्पेसिफाइड तीसरे में, और चौथे में किसके यूज के लिए, किसके यूज के लिए, ये क्लियर हो जाता है। अब बताओ कि जब ये सारी चीजें क्लियर होगी तभी तो तुम किसी भी चीज को बांट पाओगे ना। जैसे एक कंपनी में तो बहुत सारे आइटम्स बनते हैं कॉटन के, तो जीएसटी तुम्हें किस पे लेना है? ब्रॉड कैटेगरी है ना, कॉटन भी बनता है, पॉलिस्टर भी बनता है, नायलॉन भी बनता है, गारमेंट तो सबके बनते हैं। तो दो कोड अगर तुमने डाल दिया, देख लो इधर इधर इधर, ये जो दो कोड डाल दिया, इससे कुछ भी क्लियर होने वाला नहीं है। तो गवर्नमेंट कहती है, मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट कहती है कि ऐसे व्यापारी, ऐसे बिजनेसमैन जो, या ऐसे डीलर जो 5 करोड़ तक के क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन करते हैं। ऐसे डीलर जो 5 करोड़ तक के क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन करते हैं, उन्हें शुरू के ये 4 कोड भरने जरूरी है।
कितने, कम से कम, अरे 8 भर दे तो सो फार सो गुड, नहीं भरे तो तुम्हें जीएसटी के अंदर ये 4 कोड भरने जरूरी है। बात समझ में आया? यानी कि ब्रॉड कैटेगरी की और सब कैटेगरी की, ब्रॉड कैटेगरी की और सब कैटेगरी की, ये 4 कोड तुम्हें फिल करना जरूरी है। क्या नहीं समझा? हाँ, मैं ये बोला कि गवर्नमेंट कहती है कि अब जिस किसी भी व्यापारी का, यानी बी टू बी मतलब, बी तो जानते हो ना, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि देने वाला भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और लेने वाला भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो पर्सन। ठीक है, चलो, तो कह रहा है भाई कि हम क्या कहेंगे कि भाई देखो, अगर ऐसा कोई डीलर है जो 5 करोड़ तक का क्या करता है, ट्रांजेक्शन करता है, तो उसे कम से कम मतलब 5 करोड़ से कम का ट्रांजेक्शन करता है, तो उसे कम से कम ये 4 डिजिट आगे के क्या करने होंगे, फिल करने होंगे। यानी बताना होगा कि तुम्हारी ब्रॉड कैटेगरी क्या है और तुम्हारे आइटम की सब कैटेगरी क्या है। अब देखो यहां पे क्या हो गया, यहां पे क्लॉथ था ना ब्रॉड कैटेगरी में, गवर्नमेंट था। अब देखो ऐसे देख लो, गवर्नमेंट्स, तो सब कैटेगरी में क्या आ गया, कॉटन, किसका गवर्नमेंट है, कॉटन का। और थर्ड कैटेगरी में क्या आ गया, लो भाई आइटम है क्या, शर्ट, और किसके लिए है, चौथे में आ गया मेल फीमेल किड्स। आ गई बात समझ में? ऐसे नाम लिख दिया मैं, शर्ट, कॉटन और गारमेंट्स। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत है? चलो, तो ये चीजें याद रखना है। और ये इंटरनेशनल कोड होता है, कैसा होता है, इंटरनेशनल कोड, यानी जो कोड इंडिया में वैलिड है वही बाहर का, यानी कि एक ऐसा जीएसटी कोड जो पूरे वर्ल्ड में लागू होता है और इसमें कोई छेड़छाड़ चेंज नहीं कर सकता। आ रही बात समझ में? लेकिन वही वही ये ट्रांजेक्शन अगर 5 करोड़ से एबव हो गया तो क्या करोगे बाबू? ये भी तो हो सकता है ना कि सर ऐसे तो बहुत बड़े बड़े डीलर है जिनका एक दिन का ट्रांजेक्शन 5 करोड़ से ऊपर होता है। अरे बात समझ में? तो सर उनके लिए क्या, तो उनके लिए ये 6, कम से कम ये 6 डिजिट फिल करना कंपलसरी है ना, जीएसटी फाइल करते समय, है ना, जीएसटीआर फाइल करते समय ये 6 डिजिट फिल करना जरूरी है। ऐसे सप्लायर जो 5 करोड़ से अधिक का ट्रांजेक्शन करते हैं पर एनम, है ना, उनके लिए ये 6 डिजिट कोड का फिल करना जरूरी है। आ गई बात समझ में? ये तो किसके लिए मैटर नहीं करता, क्या है मैटर करता है, क्योंकि कॉटन का है तो सारे कॉटन पे एक ही रेट है, कॉटन का शर्ट हो या पैंट हो रेट तो वही होना है, मेल के लिए, और पैंट है मेल के लिए और फीमेल के लिए रेट तो वही होना है, क्योंकि प्रोडक्ट एक है, उसकी सब कैटेगरी सिमिलर है। और जब सब कैटेगरी बेसिक 4 ही होता है, 4 ही होता है जो डिसाइड कर देता है कि इस पे कौन सा जीएसटी लगना है। बाकी आगे इसलिए किया जाता है कि हो सकता है कि यहाँ उसका स्पेसिफिकेशन चेंज हो किसी पर्पज से, हो सकता है कि उसका रेट ऑफ जीएसटी चेंज हो, इसलिए 6वां डिजिट लगाया जाता है। 7वें में तो महिला है कि पुरुष है कि लड़का है, कोई भी हो, एक बार जो रेट कॉटन पे तय हो गया तो महिला के लिए भी वही लगेगा, पुरुष के लिए भी वही लगेगा और बच्चे के लिए भी वही लगना है। सिंपल सी बात। तो इसलिए इस पे ज्यादा कुछ जोर नहीं दिया जाता। हालांकि तुम अगर 8 भर देते हो, यू आर सो इंटेलिजेंट पर्सन, सो इंटेलिजेंट डीलर, सो इंटेलिजेंट सप्लायर, है ना, सप्लायर नहीं सप्लायर, ठीक है, तो आप क्या हो, सप्लायर हो, ठीक है, आपसे बढ़िया कोई सप्लायर नहीं, क्योंकि आप अपने काम फुलफिल करते हो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ठीक है, अगर नहीं भी कर पाए तो ये 6 करना जरूरी है, कब, व्हेन योर ट्रांजेक्शन अबव टू 5 करोड़। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, एक्सेशन कोड में कोई दिक्कत, एसएससी पे आए, एसएससी पे चलो, पूरा नाम क्या है इसका, सर्विस अकाउंटिंग कोड। अब देखो ये जो सर्विस अकाउंटिंग कोड है, अब देखो सुनो सुनो इधर, यहीं पे कंफ्लिक्ट हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान देना। ये सर्विस अकाउंटिंग कोड है ना, जब हमारा पुराना टैक्स रिज्म था
टैक्स रिजिम पुराना था, जब जीएसटी से पहले वाला, उस समय भी एसएससी लगता था। क्या लगता था? तो जब जीएसटी आया तो इसको बदल के क्या कर दिया गया? अभी क्या पढ़ रहे थे? HSN, HSN कोड, ठीक है। तो अभी जो हमारा सर्विस है ना, सर्विस अकाउंटिंग कोड, ये आज भी वही लगता है बाबू, 6 डिजिट का। क्यों? क्योंकि जीएसटी ने इसका अभी कोई प्रोविजन किया ही नहीं है। जो एसएससी था ना, उसी को उठा के एचएसएन में फिल कर दिया है ना, और कहता है कि ये क्या हो गया है, एचएसएन कोड हो गया। क्योंकि हमारा एचएसएन जो कोड है वो गुड्स एंड सर्विस दोनों पे लगता है। आ रही बात समझ में? गुड्स एंड सर्विस दोनों पे लगता है। हालांकि इसने, इंडिया ने, देखो एचएसएन कोड था, ये तो वर्ल्ड का था, तो मेहनत ही नहीं पड़ा बनाने का, लेकिन एसएससी तो अपने देश का है। तो देश, भारत वाला इतना लेजी होता है ना, क्या ही बताऊं मैं तुमसे। आज तक कितने साल हो गए, 17 से लेके 26 हो गए, 9 साल हो गए जीएसटी आए हुए। अब तुम सोचो जरा कि 9 साल में एसएससी कोड नहीं बदल सके, इस पे कोई वर्क नहीं किए। हाँ, जीएसटी के नाम पे छापा मार के लूट के लेके चले जाएंगे। हर ये बात समझ में। अभी तुम कुछ करो ना, अभी ईडी सीआईबी सीबीआई सब आ जाएगा तुम्हारे घर, या तो इनकम टैक्स को लेके, ईडी को लेके, जीएसटी को लेके, कुछ ना कुछ लेके आ जाएगा। मतलब बड़े बड़े पूंजीपति जो लोग करते हैं, जैसे नेताजी लोग जो कर रहे हैं, देख ही रहे हो आज के डेट में क्या हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि तुम एचएसएन कोड तो कॉपी कर लिए, वर्ल्ड का था भाई, मानना पड़ेगा। यहां पे क्यों नहीं करते भाई अपने कुछ प्रोविजन? तो जो हमारा 6 डिजिट का कितने का था, 6 डिजिट का था एसएससी कोड, है ना, उसे ही फिल कर लेते। आ गई बात समझ में? जैसा 00 यहां से उठा लो, यहाँ 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 यहाँ, ये भर लेते हैं, तो इनका क्या हो जाता है, एक सर्विस का एसएससी कोड हो जाता है। तुम कहोगे सर आगे के 2 बॉक्स का ब्रॉड कैटेगरी में क्या होगा सर? भाई एचएसएन में तो 8 का कॉलम है ना, 8 बॉक्सेस है ना। अब देखो, जैसे मान लो इसमें इसका कोड हो गया 1 2 3 4 5 6, ये कोई कोड हो गया, तो सर आगे के 2 बॉक्सेस का क्या? तो यहाँ पे वो क्या करते हैं ना, करे कोई बात नहीं, खाली है तब तक 00 भर दो, है ना। क्या करना है, जब तक खाली है तब तक 00 भर दो, हम इस पे काम कर रहे हैं। जैसे ही एसएससी एचएसएन में कंप्लीट हो जाएगा, हम बता देंगे आपको। तो इसके ऊपर कोई भी अभी चेंजेस नहीं आई है। जो एसएससी था, जो पुराने रीजन में हमारा एसएससी था, सर्विस अकाउंटिंग कोड, है ना, जो सर्विस पे लगता था जीएसटी से पहले, उसी को उठा के सीधे सीधे यहाँ पे रख दिया गया है ना। और एचएसएन के फॉर्म में इसे बस पुट किया जाता है, फिल किया जाता है। कॉलम 6 के बदले 8 बनाए जाते हैं। सुन लो इधर बात, कॉलम 6 के बदले 8 बनाए जाते हैं, बट आगे के 2 बॉक्सेस खाली रहते हैं। पीछे में वही सर्विस का कोड, जो भी सर्विस आप यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग इस पे भर देते। आ रही है बात समझ में? ठीक है, यही तो तुम्हारा एचएसएन कोड, छोटा सा टॉपिक था, जानना जरूरी था कि यहीं से क्लासिफाइड होता है गुड्स और उसके क्या बोलते हैं, कैटेगरी को। गुड्स और उसके कैटेगरी को यहीं से क्लासिफाइड किया जाता है कि किसके लिए। भाई देखो, सिंपल सी बात है कि हमने बोला कि चलो कोल्ड ड्रिंक पे बात करते हैं। ए भाई, एक कोल्ड ड्रिंक देना। कोल्ड ड्रिंक, मैंने कोल्ड ड्रिंक ले लिया। अब एक कोल्ड ड्रिंक मैंने मांगा, तो कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारी चीजें आ सकती है। क्या क्या? पेप्सी भी आ सकता है, थम्स अप भी आ सकता है, माजा भी आ सकता है, ठंडा पानी भी आ सकता है, बर्फ का पानी भी आ सकता है। वो कोई भी आइटम जो कोल्ड है उसे हम क्या बोल सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक। हमने तो ये नहीं कहा था ना मिल्क देना कोल्ड ड्रिंक में, है ना, इरेटेड वाटर देना, ऐसा बोला क्या? नहीं। तो क्या, अब देखो, अब कहेगा क्या कि भाई, अब जैसे क्लासिफाइड क्या है, कोल्ड ड्रिंक को क्या क्लासिफाइड किया गया, कोल्ड ड्रिंक का क्लासिफाइड किया गया जैसे ठंडे सॉफ्ट ड्रिंक को, जैसे पेप्सी वगैरह, इनको बोलते हैं इरेटेड वाटर। क्या बोलते हैं? इरेटेड वाटर विद द फिल विद द गैसेस। ऐसा वाटर जो इरेटेड हो और गैस के साथ क्या किया गया हो, फिल किया गया, उसे हम किसके कैटेगरी में रखेंगे? अब भाई ड्रिंक कह दोगे तो पानी भी तो ड्रिंक ही है ना, मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर ही है ना, तो आप उसमें नहीं रख सकते हो इरेटेड वाटर। तो इस तरीके से कैटेगराइज किया गया हर एक आइटम को कि अब जो भी इरेटेड वाटर होगा उन सब पे एक समान जीएसटी लगेगा। ठीक है, नहीं तो तुम्हारा पानी जो पीते हो ना, फ्रिज में ठंडा करके जो देता है, उस पर भी जीएसटी ले लेता अगर इरेटेड वाटर होता तो। हाँ,
नहीं वो तो तुम दे देते हो ना, देना नहीं है। डोंट पे मैक्सिमम ऑफ एमआरपी। गांव में क्या क्या लगता है कि फ्रिज का चार्ज है, बिजली का चार्ज है, ठंडा कराई चार्ज है। ये भाई तुम्हारी प्रॉब्लम है। एमआरपी से कहीं अधिक पे करने का हिसाब किताब नहीं। एक छोटा सा क्लिप बनाओ और बस एक कंज्यूमर फोरम में केस करो। लेने के देने नहीं पड़ेगा तो कहना, 5 रुपए के लिए उनको 5 लाख नहीं पे करना पड़ेगा तो कहना। एक छोटा सा वीडियो बना लो बस, उनसे बहस करते हुए। और यही कंज्यूमर फोरम है, वापस में जाओ, वीडियो दिखाओ, उसकी क्लिप लगाओ और कहो कि भैया ये हमसे बार बार वसूलते एक्स्ट्रा पैसा और क्वालिटी वाला प्रोडक्ट भी नहीं देते। अब एक केस को जस्टिफाई करने के लिए 2-4 केस और बनाने पड़ते हैं कि भाई सामान भी उनके यहाँ लोकल है, उनके सामान खाने से तबियत खराब हो जाती है। एक बार उनका 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 प्रोडक्ट का मतलब जो भी ग्रोसरी के आइटम से उनका सैंपलिंग करा दो आप। तो जैसे ही सैंपलिंग आएगा तो कौन दुकानदार है जो मिलावटी नहीं रखता है? मस्टर्ड ऑयल है मिलावटी है, फॉर्च्यून है मतलब वो सोयाबीन ऑयल है मिलावटी है, राइस है क्वालिटी क्वालिटी का डिफरेंस है, क्या चार्ज ले रहे हो किस क्वालिटी का दे रहे हो इसका डिफरेंस है। तो पहले केस करने से पहले ये सारे आइटम की बिलिंग करवा लो उनसे। हाँ उनसे लीगल पर्ची बनाना, ये नहीं कागज पे लिख के दे दी तो कह देगा घर से कागज पे लिख के लाइए, मैं तो दिया ही नहीं उसको। लीगलिटी के साथ। आ रही बात समझ में? ठीक है, यही था आज का क्लास, HSN और SSC। ठीक है।